हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द बैकयार्ड क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो उससे पहले हम लोग मैटर के बारे में कुछ कवर अप कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे वर्ड देखा होगा, हमारे पास रिटर्न है मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में हम समझ लेते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास मास है, उसको हम मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ग्लास हमारा एक तरह से मैटर है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से कहीं ना कहीं स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। लिक्विड ये भी हमारा मैटर है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, प्लस इसके अंदर वॉल्यूम या फिर मास होता है, इसलिए हम इसको मैटर कहते हैं। तो उसी के बेसिस पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि जितने भी हमारे पास मैटर होते हैं उनको हम कैसे क्लासीफाई करें। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो मैटर इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। मैटर को 3 तरीके से हमने क्लासीफाई किया है। पहला स्टेट हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट, दूसरा आता है लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड इज़ गैसेस स्टेट। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। सॉलिड की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ सॉलिड? सॉलिड का मतलब होता है जैसे ग्लास हमारा सॉलिड है, चौक हमारा सॉलिड है। लिक्विड में अगर हम कंपेयर करें तो लिक्विड में हमारे पास आता है वाटर, गैसेस में हमारे पास आता है हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सारे हमारे पास मैटर है और इन सब को हमने क्या करा है, फिजिकल स्टेट पे इनको क्लासिफाइड करा है। सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में और गैसेस, 3 फॉर्म में। कोई आपसे पूछे कि मैटर को अगर हम फिजिकल स्टेट में क्लासिफाई करते हैं तो कितनी फॉर्म्स में क्लासिफाई करेंगे या कितने टाइप्स के होंगे? तो 3 टाइप्स के हमारे पास क्लासिफिकेशन आएगी मैटर की फिजिकल स्टेट में। पहली हमारे पास आएगी सॉलिड, दूसरी लिक्विड एंड द थर्ड इज गैसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर मैटर को क्लासीफाई करना हो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे अगर उनको हमें क्लासीफाई करना हो तो हमारे पास 2 तरीके के, यानी कि 2 टाइप्स के हमारे पास होते हैं। हमारे पास एक तरह से जो हमारे पास मैटर होता है वो प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में होता है और मिक्सचर की फॉर्म में होता है। यानी जो मैटर का है वो केमिकली हमारा कंपोजिशन है, यानी हम केमिकली इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो केमिकली हमारे पास सिर्फ 2 फॉर्म में होता है, एक प्योर फॉर्म में और एक होता है हमारे पास मिक्सचर फॉर्म में। अगर हम प्योर फॉर्म की बात करते हैं तो प्योर फॉर्म का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। अब 2 तरह के हमारे पास प्योर सब्सटेंस होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं? एलिमेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है H2। H2 हमारा एक तरीके से एलिमेंट है। अगर मैं बात करूं H2O, ये मेरा वाटर है, ये मेरा कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट H2 है और एक एलिमेंट मेरे पास ऑक्सीजन है। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर कोई सब्सटेंस बनता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। और जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें सेम काइंड ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि N2 ये भी मेरा एलिमेंट है, P4 ये भी मेरा एक एलिमेंट है। इसमें भले ही पार्टिकल मेरे पास 4 है, नाइट्रोजन के पार्टिकल भले ही 2 हैं, लेकिन ये है तो सेम नाइट्रोजन के ही पार्ट, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएंगे, एलिमेंट। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब इसमें आप देखेंगे सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन, 3 अलग अलग एलिमेंट है। जब 3 अलग अलग एलिमेंट को मिलाकर कोई भी सब्सटेंस बनता है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस को हमने 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, एक है हमारे पास एलिमेंट और एक है हमारे पास कंपाउंड। अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, इसके बारे में भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जनरली मिक्सचर को हमने 2 फॉर्म्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला हमारे पास है होमो का मतलब याद रखना हमेशा क्या होता है, सेम, यानी जो इसमें पार्टिकल होंगे बिल्कुल सेम होंगे। और अगर अगला हमारे पास आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि आप डिफर बोल सकते हो, जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल अलग डिफरेंट होंगे। अब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं मैटर को हमने 2 फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। एक मैटर हमारे पास मिलता है प्योर फॉर्म में और एक हमारे पास मिलता है मिक्सचर फॉर्म में। ये सारा केमिकल कंपोजिशन के बेस पे। प्योर फॉर्म में हमारे पास 2 चीज़ें आती है, एक आता है एलिमेंट और एक आता है कंपाउंड। यहाँ पे एलिमेंट की अगर हम बात करें तो N2 इज़ अ एलिमेंट एंड H2O इज़ अ कंपाउंड।
और मिक्सचर्स की फॉर्म में बात करें तो मिक्सचर में हमारे पास दो तरीके से आता है, एक आता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक आता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जनरली इसका एग्जांपल देता हूँ होमोजीनियस मिक्सचर का, कि आप पानी के अंदर सॉल्ट को डाल रहे हो, वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, और आप वाटर के अंदर यानी पानी के अंदर आप चॉक को डाल रहे हो, वो मिक्स नहीं होगा, तो वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स में हम और आगे कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।